मकानों से, जंग करो बेईमानों से। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इंडिया। इस वक्त हम धारावी धोबीघाट के ब्रिज पर मौजूद हैं और यहां पर धारावी बचाओ आंदोलन ने एक छोटा सा कार्यक्रम लिया है और भी विरोध जताने के लिए कि जिस तरह से तमिल सेल्वन और आशीष शेलार धारावी में आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या तुमने धारावी करो को कभी कोई फायदा पहुंचाया है कि सिर्फ हार और माला पहनने के लिए आए हैं। इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन लिया है। जानते हैं इनसे है कि आखिर धारावी छोड़कर ये यहाँ पर क्यों आए हैं, सायन और धारावी के हद के बीच में ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, क्यों लिया जा रहा है, कितना डर बैठा हुआ इनके दिलों में, या डर रहे हैं या कोई और वजह है। सर क्या वजह है कि आज आप यहाँ पर ब्रिज के ऊपर कार्यक्रम ले रहे जबकि धारावी पूरा पीछे छूट गया है? देखिए, पुलिस भी धारावी के जनता की बात रखने के लिए हमें मौका नहीं दे रही, हमें विरोध कर रही है। आरोप आपका है? यह आरोप नहीं, ये वास्तव है। मुझे भी अभी पुलिस ने धमकाया। अच्छा? हाँ, पुलिस ने मुझे धमकाया कि आप नए कार्यक्रम कर सकते हैं। अरे ये क्या, ये जुल्म जबरदस्ती हो गया। तो आपको परमिशन लेना होगा ना? नहीं, परमिशन देखो, हम अभी आपसे मीडिया के साथ में बात करने के लिए भी परमिशन चाहिए। इतनी पाबंदी आ गई। लेकिन माहौल सिक्योरिटी है क्योंकि एक मंत्री यहाँ पर आ रहे, तो थोड़ा सा देख रेख करनी पड़ेगी ना। अरे मंत्री को इतना डरने की क्या जरूरत है? काय को उनको सिक्योरिटी चाहिए? मंत्री के दिल में बहुत डर निर्माण हो गया है। उनको लग रहा है धारावी की पब्लिक को अपन कम से कम 3-4 साल से आश्वासन दे रहे हैं और उनको घर नहीं दे रही है। इसीलिए धारावी की जनता बहुत ही ऐसा सिक्योरिटी करना और माहौल को ठीक रखना पुलिस का काम है। कहीं आप पूरे वहां पर जाके काला झंडा दिखाते हैं, विरोध करते हैं, गलत नारे लगाते हैं, तो वो रोकना पुलिस का काम है ना। पुलिस भारतीय जनता पार्टी की नौकर है। इस तरह का पुलिस, अभी धारावी का पुलिस इस तरह से ऐसा कर रहा है कि उनको लग रहा है कि अपन सरकार के नौकर नहीं है, अपन कोई पार्टी के नौकर है। इस तरह का धारावी के पुलिस का बर्ताव है। धारावी में इतना गुंडागर्दी हो रहा है, धारावी में इतना ड्रग बेचा जा रहा है, धारावी में हर हफ्ते के अंदर एक मर्डर हो रहा है। वहां पर देखने के लिए पुलिस को समय नहीं, और हम हक की बात रखने के लिए प्रयास करते हैं तो हमारा गला दबाने का प्रयास धारावी की पुलिस कर रही है, सरकार भी कर रही है। इतना होगा तो जैसा मैक्सिको में हो गया, श्रीलंका में हो गया, वहां जो नेपाल में हो गया, वैसा ये मुंबई शहर की जनता, अपने इंडिया की जनता भी आने वाले कुछ दिन के अंदर रोड के ऊपर उतरेगी और ये सारी घटना का निषेध जरूर करेगी। ऐसे में नोटिस मिलेगी आपको? नोटिस तो उनका रात दिन, अभी हमारा नोटिस तैयारी होगा। 10-12 नोटिस अभी तक मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारा न्याय हम धारावी के लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए धारावी बचाओ आंदोलन के सारी पार्टियों के लोग, और आज भी काला कपड़ा पहनकर हम लोगों ने निषेध भी किया है ये मंत्रियों का और ये सरकार का और इनके कामकाज का। आगे कैसे लड़ेंगे आप? लड़ेंगे, ये गला दबाने का प्रयास हो रहा है। कल शाम को अभी पुलिस परमिशन दिया है, लेटर दिया है उनको, पुलिस को। अभी लातूर गली में पुलिस स्टेशन के सामने कल शाम को 7 बजे एक तगड़ी सभा रहवासियों की होने वाली है और हम लोग सारे लोग बड़े तादाद में वहां पर जाकर वो सभा को हम लोग सक्सेस करेंगे। माने साहब, यहाँ पर राजनीति खेलने के लिए तो लोग आ गए, सत्कार करने के लिए तो लोग आ गए, लेकिन धारावी माहिम फाटक पे जल रही थी, वहां ये नहीं जा रहे, वहां के दर्दमंद लोगों को नहीं देख रहे कि कितना किसका नुकसान हुआ, किसका घर जला, माल जला, क्या है, उसके लिए ये काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल दिखावा करने के लिए काम कर रहे हैं और ये धारावी के सारे जनता के ध्यान में आ चुका है। ये अभी नहीं आया, लोकसभा के इलेक्शन में आया है और उस समय भी हम लोगों ने अदानी के कैंडिडेट को हराया, राहुल सेवाल को हराया। बाद में विधानसभा का इलेक्शन आ गया, विधानसभा का इलेक्शन में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो वो कैंडिडेट था ना, सपोर्टेड कैंडिडेट कौन, उसको भी हम लोगों ने हराया। और आने वाला जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, वार्ड के सारे उम्मीदवार विरोधी पक्ष के जीतेंगे और हम लोग जिता के रहेंगे। हमने एक मनसे के कार्यकर्ता से जब बात की कि यहाँ पर आशीष शेलार का कार्यक्रम है और वहाँ धारावी जल रही है, तो उन्होंने कहा अगर उनमें इंसानियत होगी तो इस कार्यक्रम को कैंसिल करके ये सारे के सारे लोग वहाँ जाएंगे। वो जाएंगे नहीं, देखो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के ये सरकार का दिन रात ये कार्यक्रम है।
इलेक्शन कैसा जीतने का, एक ही लक्ष्य, वोट कैसा, महापौर कैसा हो, महापौर कैसा हो, अडानी का काम कैसे चले, अदानी का काम कैसे आगे बढ़ेगा, ये हिसाब से ही सारा पार्टी, सारी ताकत ये सरकार उनके पीछे खड़ा कर रही है। और ये महापौर, आपकी महापौर उनका होगा, अगर आपका महापौर आए तो मोहम्मद अली रोड बन जाएगा। अभी देखो पूरे मुंबई शहर में एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। आने वाले कुछ कार्यकाल में आपको पता चलेगा कि माहौल किस तरह से पैदा हो रहा है और कैसा माहौल आगे बढ़ रहा है, ये सब पता चलने वाला है। तमिल सेल्वन जी यहाँ पर है और आप धारावी बचाओ आंदोलन में क्यों है? आपको उस कार्यक्रम में होना चाहिए। कार्यक्रम में मैं कैसे होगा? मैं तो इसका सवाल नहीं, हमारा धारावी बचाओ, धारावी का काम हो रहा है, वो अलग काम, खाली पब्लिक को उल्लू बनाने का काम कर रहा है। लोग पब्लिक को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। तमिल सेल्वन जी जो भी इधर आके कर रहा है, एक्चुअली पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए कर रहा है, एक्चुअली पब्लिक के खिलाफ काम कर रहा है। एक्चुअली उन्होंने ऐसा लिखा, तमिल पेपर में ऐसा लिखा है, हमारा धारावी अच्छा सेक्टर प्लान अच्छा बन रहा है, उसके लिए मैं हो गया बात हो गई, खत्म हो गया, चलो संभले हुआ था। अभी एक्चुअली क्या मालूम है, धारावी वाले को उल्लू बनाने के लिए वो लोग आया है और उसमें लिखा, पेपर में ऐसा लिखा है कि धारावी बहुत अच्छे तरह से काम हो गया, इसके लिए मैंने धारावी में उनको सत्कार कर रहा है। कौन सा अच्छा काम हुआ वो तो बताओ। हमारा यही कहना है कि कौन सा अच्छा काम हो गया, पब्लिक ही बताओ। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक धारावी वाले को अच्छा घर नहीं मिलेगा, अच्छा मकान नहीं मिलेगा, धारावी के सेक्टर में नहीं मिलेगा, उनकी मर्जी से नहीं मिलेगा, तो हम लोग धारावी बचाओ कमेटी छोड़ने वाला नहीं है, इतना ध्यान रखो। इतना डर क्यों है? डर नहीं है, क्या डर? हम लोग डरते थोड़ी है, हम लोग कितना डर रहे हैं? लड़ाई है, लेकिन अभी समय अभी हो गया है। ने विरोध इसके लिए लिया कि वो लोग बता रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री को आप लोग ने धारावी के लिए बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद कर रहे हैं। मतलब धारावी को यहाँ से बाहर भगाने का पूरा काम कर चुका है, साथ में सब डिपार्टमेंट प्रशासन सब कुछ इनके सपोर्ट में है, अडानी का सपोर्ट में। और हम लोग अभी लड़ रहे हैं, जिसको अंग्रेज लोग का टाइम कैसा था, अकेले अभी पूरा हम लोग को खाली अडानी से नहीं लड़ना पड़ रहा है, पूरे जो व्यवस्था है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, हाँ उनसे लड़ना पड़ रहा है। अगर अडानी से लड़ने की बात हो तो जल्दी लड़ सकता था। मैंने पहले कहा था अंडमान और काला पानी जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। वो तो देखो इतिहास में अगर लिखा है, हमारा नसीब में जाना है तो हम लोग जाएंगे। ये धारावी बचाओ आंदोलन है जो कोशिश कर रही है कि अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके, बता सके कि धारावीकर कितने परेशान है। 100 में से 90 अपात्र हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सत्कार हो रहा है। धारावीकरों को धारावी से बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहीं पर जो है घर तोड़े गए हैं, उन तमाम लोगों को धारावी से बाहर शिफ्ट किया गया है। ना वहां पानी है, ना वहां पर संडास है, ना ही रास्ता है, ना ही किसी तरह की कोई सुविधा है। वो वहां जाकर रो रहे हैं, लेकिन वो धारावीकरों को नहीं वो इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरह से धारावीकरों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन आज सत्कार लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि धारावीकरों में के लिए कितना बढ़िया काम किया गया है। वो आने वाले दिनों में धारावीकर खुद बताएंगे कि आप हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18।